फिर घर में घुस जाता है। तो इस तरह से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फुल टाइमर आने के बाद भी उनका पार्ट टाइमर जब थे वो, जब से भी उनका और कम काम हो गया है, क्योंकि पहले उनके जल्दी जाने की एक वजह थी उनके पास कि उनको ऑफिस जाना है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग डंडे के यार होते हैं, हिंदुस्तानी लोग डंडे के यार होते हैं। डंडा मतलब क्या? डंडा मतलब प्रेशर। हम लोगों का लाइट का बिल, मैक्सिमम लोगों का लाइट का बिल लास्ट वाले दिन जमा होता है, जब पता होता है आज जमा नहीं हुआ तो कल लाइट भाग जाएगी। आया ना? ऐसा ही है। जितने भी लोग पोस्टपेड कनेक्शन यूज करते हैं, हमारा मोबाइल का बिल लास्ट वाले दिन जमा होता है। हमारे बच्चों की फीस उस दिन जमा होती है जब टीचर बोलते हैं अगर फीस अब नहीं आई नाम काट देंगे। आया ना? हम प्रेशर के यार हैं, हम डंडे के यार हैं। हमें कोई प्रेशर देने वाला होना चाहिए, हमें कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, हमें बार बार जगाना पड़ता है। नौकरी में क्या है? नौकरी में आदमी को डर है। अगर मैं 8 बजे ऑफिस नहीं पहुंचा, 8 बजे मैंने जाके अंगूठा नहीं लगाया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ये डर सताता है। यहाँ पर डर है ही नहीं। यहाँ क्या डर है? आपका सुबह 9 बजे का प्लान था, आपने जाकर 9 बजे प्लान नहीं किया तो क्या डर है? कौन सा कंपनी में थोड़ी आपको निकाल दिया जाएगा, भाई आपका 9 बजे का प्लान था आपने नहीं किया, आज के बाद आप स्लीपर्स नहीं करोगे, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, आपकी सारी इनकम रोक ली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है कि आप IPO हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप इंडिपेंडेंट और बिजनेस ओनर हैं। जब एक आदमी अपने आप को मालिक समझना स्टार्ट कर देता है तो उसके जीवन में सिर्फ समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं? आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, नो डाउट। इस हॉल में सिर्फ अपनी का मर्जी का मालिक सिर्फ वही व्यक्ति है जिसके लेफ्ट राइट में अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। अपनी मर्जी का मालिक है, उसका मन करे तो काम करेगा, मन करेगा तो नहीं काम करेगा। लेकिन जिस आदमी के लेफ्ट राइट में 2 लोग भी ज्वाइन हैं, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब उसके ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। जो आदमी टोपाज है, अगर वो ऐसा सोच रहा है मैं टोपाज बन गया हूं, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, अब आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। अब आपके पास सैकड़ों घरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मर्जी के मालिक नहीं हो। अगर आप अपने आप को मर्जी का मालिक समझते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक घर में जो बच्चा पैदा होता है, वो छोटा बच्चा अपनी मर्जी का मालिक होता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता है। लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं है वो। उसकी मम्मी पापा जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते हैं और मर्जी का मालिक नहीं है। वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, दूसरे स्कूल में चला जाता है, और बड़ा होता है तो 10वीं में आता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, और बड़ा होता है तो इंटर में आता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, ग्रेजुएशन करता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, कहीं नौकरी करता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, शादी होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है, बच्चों की परवरिश है, जिम्मेदारी बढ़ती है, बच्चे 10th में आएंगे, जिम्मेदारी है, बच्चे 12th में आते हैं, जिम्मेदारी है, बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट करानी जिम्मेदारी है, फिर बच्चों की शादी करवानी जिम्मेदारी है, फिर बच्चों के बच्चे उनकी जिम्मेदारी निभानी है। जीवन में एक बात याद रखिए, आदमी अपने जीवन में जब छोटा बच्चा होता है, महीने 2 महीने साल 2 साल का होता है, तब तक ही वो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर जब तक कोई व्यक्ति फ्रेशर है तब तक ही वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जिस दिन एक आदमी के जीवन में 2 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो जो वो इंडिपेंडेंट होता है, जो उसकी स्वतंत्रता होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। कुछ लोग एक जिम्मेदारी को निभाते हैं तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग इन जिम्मेदारियों को आगे निभा नहीं पाते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको बिजनेस को पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है। मैं पहले दिन से फुल टाइम हूँ, मैंने कभी पार्ट टाइम करने की नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता है पार्ट टाइम करने से वो अचीवमेंट नहीं आएंगे जो फुल टाइम करने से आते हैं। फुल टाइम मैं करूँगा, लेकिन फुल टाइम में भी एक चीज़ होती है। फुल टाइम में भी क्या होता है? फुल टाइम का मतलब होता है 18 घंटे। फुल टाइम का मतलब है 18 घंटे। 18 घंटे ग्राउंड। फुल टाइम का मतलब है पर डे कम से कम भी 5 प्लान। ये फुल टाइमर है।
फुल टाइमर का मतलब फुल टाइमर कहने से नहीं होता कि मैं फुल टाइमर हूं। फुल टाइमर का मतलब 18 घंटे आप ग्राउंड में हैं। 2 घंटे आपके सुबह शाम खाने पीने के निकल लगा दीजिए, उसमें नहाने धोने रेडी होने के। बस आपके जीवन में 3 से 4 घंटे की नींद अगले 5 साल तक होनी चाहिए। बस मैं लोगों को देखता हूं 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह 10-11 तक सोते रहते हैं। पता नहीं तो जीवन में कोई लक्ष्य है नहीं है, संतुष्ट हो गए लोग। मुझे इतने साल हो गए बिजनेस को करते हुए, अगर मैं रात को सोऊंगा तो भी 6 बजे जगूंगा, अगर मैं सुबह 4 बजे सोऊंगा तो भी 6 बजे जगूंगा, अगर मैं सुबह 6 बजे सोया तो मैं देख लेता हूँ भाई घड़ी का टाइम हो गया 6 बजे सोना ही नहीं है। आज तक 8 साल हो गए मेरे को, मैं आज तो दिन में नहीं सोया कभी भी, क्योंकि भाई जीवन के लक्ष्य जिम्मेदारियां हैं, नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि और काम कर लें, ऐसा लगता है कि किसी को कॉल कर लें कोई और ज्वाइन कर लेगा, ऐसा लगता है कि और लोगों से बात कर लें और बिजनेस सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अब तो हम फुल टाइमर हैं, अब तो हमारे लिए बढ़िया है, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अब क्या जरूरत है। और वही लोग जो फुल टाइमर आ जाते हैं, थोड़े समय बाद वही लोग पार्ट टाइमर भी दोबारा हो जाते हैं, क्योंकि जब फुल टाइमर आ गए उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, आज जो भी आपके महीने की 20,000 रुपये की सैलरी आ रही है, इस 20,000 रुपये की सैलरी से आप अपने जीवन में क्या कर लेंगे, ये बात आपको अपने आप से करनी है। और दूसरे पेज पर आपको बात करनी है, 5 साल में 1825 दिन होते हैं, डायमंड बनने के लिए 1906 आईडी होती है, पर डे के पे एक आईडी निकालनी है। सुबह से शाम तक 18 घंटे में लोगों की लिस्ट पे, अपनी हॉट लिस्ट पे, लोगों की लिस्ट पे, कोल्ड लिस्ट पे, सोशल मीडिया से सिर्फ एक आईडी पर डे निकालनी है। और एक आईडी अगर पर डे निकालते हो तो 5 साल में आप 100% डायमंड बन जाते हो। अगर आप 20,000 रुपये महीने की नौकरी करोगे तो साल का 2,40,000 कमाओगे, 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 लाख रुपए कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए कमाओगे। एक तरफ 5 साल में 15 लाख, एक तरफ 5 साल में 70 लाख। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है कि आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। 5 साल के बाद जहाँ पर आज 20,000 रुपये की महीने की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 रुपये लेने के लिए फिर आपको 30 दिन जाना पड़ेगा। और 5 साल में आप नौकरी कर रहे हैं, आपके खर्चे वैसे होंगे जैसे आपकी सैलरी है। आपके 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है आपका महीने का नौकरी से, तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे होंगे, आपकी वाइफ अच्छा जीवन जी रही होगी, बढ़िया चल रहा होगा। लेकिन ये सैलरी आपकी तभी तक आएगी जब तक आपका दिमाग, आपका शरीर काम कर रहा होगा। आपके दिमाग ने, आपके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप कितने भी प्यारे हो, कंपनी से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप दुनिया से चले गए, आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी। जिस स्कूल में आपके बच्चे आज पढ़ते हैं उस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो जिंदगी आज आपकी वाइफ जी रही है वो जिंदगी नहीं जी पाएगी। जिस घर में वो रहती है, जो किराए का किराया जाता है, घर की EMI आती है, वो पे नहीं हो पाएगी। ये बात आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पेश किया पूरी ईमानदारी के साथ और कुछ हो भी गया तो आपकी आईडी आपकी नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, और आपकी दुनिया से जाने के बाद भी आपकी वाइफ और आपके माँ बाप जो भी नॉमिनी में हैं उनको जीवन में पैसा आता नहीं। डिसीजन आपका लेना है कि मुझे पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, मर्जी आपकी है। खुद आप अपनी मर्जी के मालिक है। मैं तो इतने तक भी बोलता हूँ यार, हमारी कंपनी के भी 18 लेवल हैं, वैसे 21 लेवल होने वाले हैं। हम 18 तक की अगर बात करें तो 18 लेवल पूरे करने में अगर 18 साल भी लगते हैं ना दोस्त, तो 18 साल में 100 करोड़ रुपए आते हैं। कितने? 100 करोड़ रुपए आते हैं। और आप जिस नौकरी को कर रहे हैं इसको आप 18 साल और कर लीजिएगा, कितने करोड़ रुपए आएंगे आप मुझे बता दीजिएगा। आपको जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सही जगह एनर्जी लगाइए। नेक्स्ट, धैर्य रखिए दोस्त, ये बिजनेस एक दिन का नहीं है। मैंने सुबह एक चीज बोली थी